आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही यमी सा ट्रांसलेशियस केक, या जिसको आप 3 मिल्क केक भी कह सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वायरल सी रेसिपी है। एक दफ़ा आपने इसको बना लिया तो बार बार बनाना चाहेंगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ विदाउट अवन, विदाउट बीटर। बहुत ही आसानी से मैं रेसिपी बनाकर रेडी करूँगी। जिन लोगों के पास अवन नहीं है, बीटर नहीं है, वो भी इस मज़ेदार से ट्रांसलेशियस केक को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। और इतना ज़्यादा मज़ेदार बनेगा कि मेरी गारंटी है आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला टेक्सचर होगा इसका। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले हम केक के लिए स्पंज तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले 3 अंडे ले लिए हैं और हर अंडे को मैंने अलग से तोड़ के चेक किया है और इसके बाद मैं इसको ब्लेंडर में ऐड करती जा रही हूँ। दोस्तों, ये केक मैं ब्लेंडर में बना रही हूँ। इसके लिए मैं कोई भी इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करूँगी। तीनों अंडे मैंने अच्छी तरह से चेक करके ब्लेंडर में ऐड कर दिए हैं और अच्छी तरह से जो है 1 से 2 मिनट मैंने ब्लेंडर को अच्छी तरह से चलाया है ताकि अंडे जो हैं अच्छी तरह से हमारे बीट हो जाएं। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है चीनी और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन 1/4 कप जितना ऑयल। वेजिटेबल ऑयल लिया है मैंने, जिसकी कोई स्मेल नहीं होती दोस्तों। साथ ही मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दिया है तकरीबन 1 टीस्पून और बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंडर को मैंने चलाया है तकरीबन 6 से 7 मिनट। अंडे जो हैं हमारे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं और जो चीनी मैंने इसमें ऐड की थी वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है दोस्तों। इसके बाद मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 कप जितना मैदा लिया है मैंने और इसको हम अच्छी तरह से छान के यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर मैंने इसमें यूज़ किया है दोस्तों। 1/4 टीस्पून जितना नमक भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हम छान के यूज़ करेंगे। छलनी की मदद से मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छान लिया है। इसके बाद मैंने इसमें 1 सैशे जो है कॉफ़ी पाउडर का यूज़ किया है, या फिर 1 टीस्पून कॉफ़ी आप इसमें ऐड कर लीजिए किसी भी अच्छे ब्रांड की। और तमाम चीज़ों को देखिए मैंने अंडे वाले मिक्सर के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चीज़ों को हमने छान के यूज़ किया है और बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको एक ही साइड पे मूव करते हुए विस्क की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हम ये प्रोसेस करेंगे, तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके बाद मैंने तकरीबन, आप 1 कप ले लीजिए या हाफ़ कप जितना, मैंने क्योंकि मेरे पास बड़ा कप था तो मैंने हाफ़ कप जितना इसमें नीम गर्म दूध लिया है और उसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैंने वाइट विनीगर यानी कि सिरका ऐड करके उसका बटर मिल्क बना लिया है। दूध में सिरके को अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है और वो भी मैंने केक वाले मिक्सचर में ऐड कर दिया है दोस्तों। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने ये दूध केक वाले मिक्सचर में जो है मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने ये देखिए एक बेकिंग डिश ले ली थी, मेरे पास कांच की डिश है क्योंकि इसी डिश में मुझे केक को सर्व करना है। पतीली जो है मैंने पहले से प्री हीट करने रखी थी, तकरीबन 5 से 7 मिनट पहले से पतीली हमारी अच्छी तरह से प्री हीट हो गई है। तो केक वाला मोल्ड जो है मैंने इसमें रख दिया है, या केक वाली डिश जो है सेट करके अच्छी सी इसमें मैंने रखी है और पतीले को वापस से कवर कर दिया है। शुरू में मैंने फ्लेम जो है थोड़ी सी तेज़ रखी है 4 से 5 मिनट, और उसके बाद फ्लेम जो है मैंने स्लो कर दी है, यानी कि मीडियम से थोड़ी कम मैंने इसकी आंच रखी है। पतीला क्योंकि मेरा अच्छा खासा बड़ा है तो मैंने मीडियम स्लो जो है इसकी आंच रखी है और अच्छी तरह से केक को पकने दे रही हूँ। इसके बाद दोस्तों हम अपना कैरमल सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने चीनी ले ली है। 1 कप भर के मैंने चीनी ले ली थी और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने जो है मेल्ट होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारी चीनी बहुत ही अच्छी से मेल्ट हो गई है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जितना बटर। बहुत ही अच्छी तरह से बटर के साथ मैंने क्रीम को मिक्स किया है और साथ ही मैंने फ्रेश क्रीम ले ली थी, वो इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी है, वो भी मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स की है। और जैसे ही हमारा सॉस बनके रेडी हो गया है, चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई है, मैंने इसमें ऐड कर लिया है 1/4 टीस्पून जितना नमक। कैरमल सॉस बना रहे हैं, इसमें नमक का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। कैरमल सॉस बनके बिल्कुल रेडी हो गई है दोस्तों। दूसरी तरफ मेरा केक भी मैंने जो है चेक किया है, तकरीबन 35 मिनट गुजर चुके हैं और केक भी मेरा बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त ये बेक होने के बाद लग रहा है। बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा है कि हमने इसको किसी ओवन में बेक किया है।
आप भी बिल्कुल इसी तरह से केक का स्पंज जो है अच्छी तरह से बेक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने व्हिप्ड क्रीम ले ली है दोस्तों, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से हैंड बीटर की मदद से देखिए मैंने विस्क कर लिया है। तकरीबन टाइम तो इसमें थोड़ा सा लगेगा, इसको विस्क करने में हमें 7 से 8 मिनट भी लग सकते हैं। और एक टिप और आपको देना चाहूँगी कि मैंने जो व्हिपिंग क्रीम मिक्स की है उसके लिए मैंने बिल्कुल चिल्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी व्हिपिंग क्रीम ली थी। मैंने इस व्हिपिंग क्रीम को फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, जिससे बहुत ही अच्छी तरह से ये चिल्ड हो गई थी। इसके बाद मैंने इसको व्हिप किया है तो बहुत ही अच्छी तरह से क्रीम जो है व्हिप हो गई है। इसके बाद हम अपना 3 मिल्क बना लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने 1 गिलास भर के जो है दूध ले लिया है, और दूध मैंने बहुत ही अच्छी तरह से पकाया हुआ है। यानी दूध जो है बहुत ही अच्छी तरह से मैंने 20 से 25 मिनट बॉईल कर लिया था, जिससे इसका दूध का टेक्सचर जो है थोड़ा सा थिक हो गया है। आप चाहें तो बाज़ार वाला एवोपरेटेड मिल्क भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने घर का ही मिल्क लिया था और इसको बहुत ही अच्छी तरह से पका लिया था। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप जितनी फ्रेश क्रीम ऐड की है, और साथ ही मैंने कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर लिया है इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और इस मिल्क वाले मिक्सर को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है दोस्तों। इसके बाद मैंने जो केक है, एक मैंने फ़ोक ले लिया था, बहुत ही अच्छी तरह से फ़ोक की मदद से मैंने इसमें होल्स कर लिया है केक में। और इसके बाद ये पूरा मिल्क जो है मैंने केक के ऊपर ऐड कर दिया है। केक हमारा मिल्क से बहुत ही अच्छी तरह से सोक हो गया है। केक को दूध से सोक करने वाला क्लिप जो है मुझसे मिस हो गया है दोस्तों। अच्छी तरह से सोक कर लेना है हमें केक को मिल्क के साथ, और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको जो है फ्रीज़र में रख दिया है। आधे घंटे बाद मैंने इसको निकाला है, और जो व्हिपिंग क्रीम मैंने व्हिप करके रखी है वो केक के ऊपर ऐड कर दी है दोस्तों। मैंने बहुत ही आसानी से मैंने ये तमाम प्रोसेस किया है। देखिए 1 कप की मदद से ही मैंने पूरी व्हिपिंग क्रीम इस पर ऐड की है, और इसको मज़ीद 1 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखा है। जैसे ही हमारी क्रीम थोड़ी सी सेट हो गई है, मैंने लास्ट में कैरमल सॉस वाला मिक्सचर इसके ऊपर ऐड किया है। और देखिए एक टूथपिक ले लें आप, उसकी मदद से मैंने इसको बहुत ही अच्छा सा इसमें डिज़ाइन दे दिया है। आप चाहें तो किसी तरह से भी इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने टूथपिक की मदद से इसको देखिए क्रीम और कैरामल वाले सॉस को मिक्स करते हुए बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन एक दे दिया है। कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा ट्रैफलेशिस केक बनके बिल्कुल रेडी है दोस्तों। मैं आपको क्या बताऊं कि ये इतना ज़्यादा मज़ेदार बना था कि मेरी इतनी तारीफ़ें हुई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मज़ेदार केक मैंने घर में बनाकर रेडी किया है। आप इसको किसी भी पार्टी या फिर हाई टी वगैरह में बना सकते हैं, किसी की बर्थडे वगैरह में भी आप बना सकते हैं। और अगर किसी को इम्प्रेस करना हो तो आप ये केक ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा, और साथ ही आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को भी बेहद पसंद आएगा दोस्तों। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।